ये वोट आपका कामयाब होगा। चाहे 10 काम ना हो, लेकिन उसमें से 5 काम तो जरूर होंगे। और क्यों होंगे ये भी मैं बताऊँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें टिकट दिया है वो इसलिए दिया है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि आप लोग मजबूत हो सके। क्यों उतारा उस कुमार जी को, आप लोगों के बीच के आदमी को क्यों उतारा? इसीलिए तो उतारा कि आप लोग मजबूत हो सके। नहीं तो उनके लिए तो एक से एक आदमी पड़ा है, इतने बड़े बड़े आदमी पड़े हैं। एक गरीब को क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि आप लोगों की मजबूती हो, आप सबके काम हो सके। आप पे कोई ध्यान नहीं देता, आप लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, तो इसलिए अपने व्यक्ति को बना लो, अपने आदमी को बना लो। ये आपका भाई है, आपका बेटा है, चाहे ऐसे कान मरोड़ दो इसका, चाहे ऐसे मरोड़ दो, लेकिन रहेगा आपका ही। आपका है ना, आपका रहेगा। किसी गैर को आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने को कह सकते। बस मेरी विनती है आपसे कि एक एक वोट कमल के फूल पर डाल दियो, और जब इससे मिलना हो, जब मेरा मन करे तुम्हारा आ जाइए। अन्य लोग ऐसा नेटवर्क इतना बता दो आपको आज तक पता कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अब चौथी बार अपना आशीर्वाद विधायक ओम कुमार जी को दिया है, अपना विश्वास जताया है। और एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास जताया है हम पर, वो आप ही सब लोगों की वजह से जताया है, क्योंकि आप ही सब ने उनको 3 बार भैटौर से विधायक बनाया है। आप सभी के वोट से वो विधायक बने हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि आप सब, हमारी जनता बहुत प्यार करती है अपने ओम कुमार विधायक जी को, इसीलिए उन्होंने चौथी बार नगीना से भी टिकट दिया है उनको। तो ये आप ही सबका आशीर्वाद भी है और प्यार भी है। और मैं सबसे आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि नगीना लोकसभा बहुत बड़ी है। आप सब ये ना सोचें कि यहाँ पर विधायक जी नहीं आए हैं, मैं उनकी तरफ से आई हूँ। नगीना लोकसभा में हर जगह विधायक जी नहीं पहुँच सकते, इसलिए मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ, विधायक जी भी कोशिश करते हैं कि हम हर गांव में पहुँचे, हर शहर में पहुँचे, हर गली में पहुँचे, हर एक वोटर के पास पहुँचे। और एक चीज मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सबके बीच में, जैसे मैं आज वोट मांगने के लिए आई हूँ, ऐसे और भी वोट मांगने के लिए आएंगे। बस विनती है मेरी एक आपसे कि आप अपने वोट का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करें। अपना वोट उस व्यक्ति को दें जिसका आपको पता हो, उसका घर कहाँ पर है, उसका परिवार कहाँ पर है, उसका कुछ तो आपको अता पता हो, ताकि आप उससे मिलने जा सके, अपनी समस्या लेकर उसके पास जा सके, आपके दुख दर्द में वो खड़ा हो सके। ऐसा व्यक्ति आप चुने। और विधायक ओम कुमार जी को मैं मानती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप ही के बेटे हैं, आप ही के भाई हैं, आप ही के बच्चे हैं। आप सबसे तो हम दोनों पति पत्नी एक आशीर्वाद के रूप में आपका प्यार और आपका वोट मांगने के लिए आ रहे हैं आपके बीच में। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगी कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और विजयी हों और आपके बीच में आए और आप सभी के काम हों। और एक बात कहना चाहूंगी मैं कि मोदी जी की हमारी सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है। अगर आप सांसद अपना चुनते हैं तो आपके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि सांसद आपका होगा तो आपके गांव का विकास होगा, आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप सुन लीजिए। हमारे क्षेत्रीय विधायक ओम कुमार जी व उनकी धर्मपत्नी शोभा रानी क्षेत्र नगीना लोकसभा सीट से मैं पुनः इस गांव वासियों से अपील करता हूं कि बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य 3 बार के विधायक जो नेटौर विधानसभा में हैट्रिक लगा चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी जी आपके गांव में पधारी हुई हैं।
उनके विचार सुने और जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो सज्जन बाहर खड़े हैं वो तुरंत अंदर आने का कष्ट करें। कहाँ है किसी भी सभा को संचालित करने के लिए उसमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान हरपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हरपाल सिंह जी एक चेयर डलवा दो। तो बहन जी आप इधर आ जाओ, ये उधर आ जाएंगे। नहीं वो आपका स्थान उधर ही है। होते हैं जो ले गरज में झुक के मिलते हैं, जिस तरह सुराही सर नगु होती है जब भरता है पैमाना। उन आदमियों की क्वालिटी बहुत ऊंची होती है जो दूसरों के दुख दर्द में जो सम्मिलित होते हैं। इसमें उदाहरण दिया है कि एक घड़ा जो है वो जब उसमें पानी भरते हैं तो गिलास नहीं झुकता, घड़े को झुकाते हैं उसमें। तो ऐसे ही अपने आदर और सम्मान के योग्य झुग्गी झोपड़ी से निकले हुए अपने विधायक ओम कुमार जी, जिन्होंने आज उस मुकाम को छुआ है, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। मेरा अनुरोध है कि खास तौर से युवा उनसे जुड़े, उनके अनुभवों को पहचाने। भाइयों, अब के हमारी खुदकिस्मती है कि विधायक ओम कुमार जी को माननीय मोदी जी ने अपने मोती की एक माला के रूप में यहाँ भेजा है, जो हमारी पूरी विधानसभा से मात्र 2 विधायकों को टिकट मिला है लोकसभा का। भाइयों, बहुत बड़ी बात है कि उनमें से एक विधायक अपने ओम कुमार जी भी हैं। और ओम कुमार जी वो शख्सियत है, वो सादगी है जिन्होंने परचम लहरा रखा है पूरे जिले में, और जो भी जाता है उसे बड़े प्यार और सम्मान के साथ मिलते हैं। ऐसी शख्सियत के लिए मैं नमन करता हूं कि वो बहुत ही सादगी भरे हुए हैं। अभी तक उनमें कोई ऐसी बनावट नहीं है जो आसमान ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने, अभी तक उनमें कोई बनावट नहीं आई है। भाइयों, मैं तो आपके बीच का ही हूँ, आप मुझे जानते ही हैं। भाई, हमारे परिवार में 150 बीघा जमीन भी आपके गांव में खरीदी थी, बराबर के हकदार हैं हम। हाँ, और आप मुझे लगातार ये चेयरमैन भी बनाते चले आ रहे हो, मैं इसमें भी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, तो भाइयों, हमारे बीच में मैं परिचय के दृष्टि से बताऊंगा, हमारे बीच में बहन शोभा रानी जी, जो माननीय ओम कुमार जी की धर्मपत्नी है, वो हमारे बीच में है। हमारे बीच में है मोनिका यादव जी, जो महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, हाँ, जिला अध्यक्ष है। हमारे बीच में है श्रीमान भूरे सिंह जी, जो सह संयोजक हैं। अच्छा, चलो, हमारे बीच में है विनीता शर्मा जी, हाँ, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा। हमारे बीच में इसी गांव से बहुत आदर और सम्मान के योग्य ओम प्रकाश जी हैं, धर्मवीर सिंह जी, छत्रपाल जी, ज्वाला जी बूथ अध्यक्ष हैं, निहाल सिंह जी डीलर हैं, और जो भी इस सभा में आए हुए इस गांव के नवयुवक माताएं बहनें, बहुत बहुत आभार आपका। आप बहन जी को सुनने के लिए आई। विकास आपका अगर संभव है तो मैं तो आपसे ये अपील करता हूं सबसे पहले कि आप जो है ओम कुमार जी को यहां से सांसद बनाकर भेजें और अपने मोदी जी की एक माला का मोती उसमें पिरो दें। आपका बहुत बहुत आभार। अपनी बहन जी
जो निर्जा जी हैं वो अपने विचार रखें। विनीता जी, अरे वाह। रानी जी, जो 3 बार से आपको सबको यही हर बैठक में पता चल रहा है कि 3 बार से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक ओम कुमार जी की धर्मपत्नी जी हैं और जिले की उपाध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चे से। मैं उनका इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारी साथ बराबर चल रही छोटी बहन जिला अध्यक्ष मोनिका यादव जी, जो बहुत ही कर्मठ है। युवाओं की एक पीड़ा, वो समझो कि एक युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि युवा बहुत अच्छी तरीके से जो बराबर नारे भी लगाती हैं, बराबर काम कर रही हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे आज के अध्यक्ष पिता तुल्य हमारे बाबा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच भूरे भाई साहब जी हैं, बहुत ही आदर के, बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं हमारे भाई का नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, जैसे मैं मेरे नाम में आप तो मैं उनका भी भगत जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जो भी मेरे पार्टी के सब पदाधिकारी जिले के, क्षेत्र के, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भैया। और जितने भी मेरे वरिष्ठ, मेरे भाई और बहनें और बच्चे, प्यारे प्यारे सभी लोगों का बहुत बहुत इस मंदिर के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आपसे एक वोटों की अपील करने आए हैं। भाषण का कोई समय नहीं, क्योंकि संचालन में थोड़ा सा हमें ये समझाया गया है कि सभी का नाम लेना कहीं तो होता है कि नहीं ले पाते, समय नहीं होता तो कहीं ले पाते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है कि ऐसा व्यक्ति आपको पहली बार मिला है। लोकसभा चुनाव हमने भी 3-4 लड़ा है, 27 साल होगा मुझे भी पार्टी का काम करते हुए। हमें अपना ही जिले के रहने वाले ऐसे व्यक्ति को चुना गया है। तो आप सभी से विनती है, अनुरोध है, 19 अप्रैल का दिन होगा और कमल हमारा चिन्ह होगा। भारी से भारी मतों से विधायक ओम कुमार जी को सांसद के रूप में और मंत्री के रूप में, नई विधानसभा है, लोकसभा है नहीं, दिल्ली से लेकर मंत्री बनाकर आपने बीच में लेकर एक हर्ष का विषय एक अलग ही होगा। मैं इसी को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी, बड़े सुंदर विचार रखे। और यदि यहाँ से ओम कुमार जी को जिताकर भेजते हैं तो मैं समझता हूँ मंत्री बनना भी ऐसी कोटे से उनका संभव है। मैं अपने छोटे भाई अब कुंवर चंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और इस देश की तकदीर लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास के चरणों में नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय प्रधान जी और श्री हरपाल सिंह जी और नगीना लोकसभा के चहते सांसद ही कह सकते हैं अब तो, सांसद, उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय शोभा रानी जी आप लोगों के बीच में है। वो अपने विचार रखने आई है, आप लोगों से कुछ मांगने आई है, उनका आज स्वागत करें सभी लोग। आदरणीय बड़ी भाभी जी, होकर मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पर ठहरोगी तो थक जाओगी, धीरे धीरे सही पर चुनावी राह पर चलते रहिए। आज का जो प्रोग्राम है, रहमापुर के आवाम से मेरा यही गुजारिश है कि सूखे पेड़ को चुनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सूखा रहता है। आप फलदार पेड़ जो झुकता भी है और सम्मान भी करता है और फल भी देता है, तो हमारे आदरणीय बड़े भैया जी श्री ओम कुमार जी एक फलदार पेड़ है। सभी लोग उनके साथ जुड़िए और उन्हें लोकसभा में अगर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है हमारे एरिया के लिए,
हमारे समाज के लिए जो आदरणीय बड़े भैया टिकट लेके आए हैं। बहुत बहुत दिग्गज लोग चले गए, बहुत बहुत आए और बहुत बहुत चले गए। ये रिकॉर्ड है हमारे आदरणीय बड़े भैया जी का कि वो इतने संघर्षों के बाद टिकट लेके आए। वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं लोकसभा में जाने के लिए, और हम यहाँ भी नहीं लड़ सकते उनके लिए। तो आज ये समय आ गया है कि हम लोग भी आदरणीय बड़े भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर संसद में पहुंचाने का काम करें। उनकी जीत हमारी जीत होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अब यहाँ के बहुत ही सम्मान के योग्य अपने वर्तमान प्रधान धर्मवीर सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। ओमपाल जी प्रधान जी। सभी को नमस्कार जी। मेरी तो यह की प्रार्थना है सब भारी बहुमत से इन्हें बना कर समझिए। राशन डीलर अपने निहाल सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। अरे थोड़ा नमो बुद्धाय, नमो गुरु संत श्रोमणी रविदास जी। और आज की सभा में उपस्थित हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक ओम कुमार जी व उनकी धर्मपत्नी शोभा रानी व उनके साथ लगे हुए सारे कार्यकर्ताओं को हम नमस्कार करते हैं। साथियों, बताया गया है महिलाओं को भी सभी को कि बड़ों बुजुर्गों की मिसाल है कि घर का दूर पड़ोसी दोहरा, यानी जो पड़ोस का अपना हर समय कंधे से कंधा मिलाने वाला वह काम आने वाला, ऐसे ही प्रत्याशी को ढूंढकर अपना आने वाली 19 तारीख को कमल का बटन दबा करके शोभा रानी को भारी मतों से विजयी बनाए। यही हमारी आशा है और यही हमारी सबसे अपील है। जय भीम, जय भारत, जय धन्यवाद। धन्यवाद डीलर साहब, बड़े सुंदर विचार रखे। आपने अपील करी गांव वालों से कि भारी मतों से ओम कुमार जी को जिताकर संसद में पहुंचाना है। भाइयों, मैं अब गुजारिश करूंगा अपने भूरे सिंह जी से कि वो भी दो शब्द से बड़े बोल फोटो इधर खींचना। सम्मानित मंच बहन शोभा रानी जी, विधायक ओम कुमार जी, हमारे बिल्कुल गांव, मेरे तो गांव और आपके भी पड़ोस के हैं, और जी 3 बार से हैट्रिक लगा रहे हैं। नेहटौर विधानसभा जीत रहे हैं। जब लोग कुछ अच्छाई जब तो उन्हें जिता रहे हैं लोग बार। अब की बार उन्हें सबकी यही उम्मीद, सबके यही पुकार थी कि भाई प्रत्याशी जो है अपने निगना क्षेत्र का होना चाहिए। अब के मोदी जी ने ऐसा प्रत्याशी दिया ओम कुमार जी को कि जो हमारे क्षेत्र के हैं, निगिन्ने के हैं, सबके अड़ोस पड़ोस के हैं, सबका अधिकार बनता है। मैं तो सभी बहनों भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि भाई ओम कुमार जी को भारी मतों से जिताकर संसद में भेजें। बस, धन्यवाद। धन्यवाद भूरे सिंह जी। मैं अब अनुरोध करूंगा जो बड़ी लगन और मेहनत के साथ दिन रात एक कर दिया अपनी विधानसभा में, अपने विधानसभा संयोजक विनय मिश्रा जी है, वो अपने विचारों से अवगत कराएं। नहीं, बाकी सभी भाइयों को इससे पहले जनता की जो पुकार थी कि प्रत्याशी हमारे लोकल का होना चाहिए, जिले का होना चाहिए, तो उस प्रत्याशी को देखते हुए जब हम लोगों ने रिपोर्टें लगाई तो रिपोर्टें लोकल की ही, जब बैठक होती थी मुजफ्फरनगर होती थी, सहारनपुर होती थी क्लस्टर बैठक, उसमें हम सब लोग बताते थे कि प्रत्याशी हमारे लोकल का हो, चाहे कोई भी हो, कमल का निशान हो, प्रत्याशी कोई भी हो, क्योंकि पहले निश्चित नहीं था कि कौन आएगा। तो जब केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्टों के अनुसार देखा गया तो सबसे मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति जो निकले तो हमारे ओम कुमार जी विधायक देखते हुए जो है देखा गया कि इन्हें जो है चुना गया। इसीलिए कि देखो 70 सालों के समथिंग होने जा रहा है, भाजपा का प्रत्याशी जो भी आया वो लोकल का नहीं आया। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिसका
स्थान और पिता का तो पता हो कि इसके पिता का नाम क्या है। प्रत्याशी आपका कहीं मुजफ्फरनगर का आ रहा है, कहीं सहारनपुर का आ रहा है, कहीं मेरठ का आ रहा है, उनको पता ही नहीं उन्हें दर्द क्या होगा आपका। हम एक बार मुरादाबाद गए थे तो वहाँ वो हमसे पूछा कि तुम कहाँ हो, मैंने कहा मैं नगीना लोकसभा में हूँ। तो वहाँ कहा गया कि सांसद तो हमारे यहाँ के हैं। तो हमने कहा जनता जो है नगीना लोकसभा की वोट देते देते परेशान हो गई और नाम मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ का हो रहा है। तो ऐसी जनता का क्या फ़ायदा है जिसको अपने वोट की कीमत नहीं पता। तो वोट तुम दे रहे हो तो तुम्हारा फ़ायदा तुम्हारे यहाँ का तो होना चाहिए ना। प्रत्याशी कह तो सको कि गर्व से कि हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है संसद में बैठता है। अभी तो क्या है, दूसरे के जगह के लोग आते हैं, मलाई खा के और चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है तुम्हारा दर्द क्या है, रोड कितने मीटर पड़ा है, 200 मीटर पड़ा है, कितना है। 3 जगह के रोडों के लिख के हमने विधायक जी को दिया और उन्होंने तुरंत मिट्टी डलवाना स्टार्ट कर दिया। नगीना विधानसभा में तुखमापुर गांव है, पूरब साइड में रोड का 200 मीटर का हमने लिख के दिया और उन्होंने तुरंत मिट्टी डलवाना स्टार्ट किया। आज तक कभी भी मैंने कई सांसद जो पूर्व में सांसद थे और भी लोग थे, लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि हमारा अब समय चला गया, हम क्यों काम करेंगे। कई नलों पे 8 नलों पे हमने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जी से लिखवा के कीरतपुर ग्रामीण में 8 नल मैंने कराए। तो लोकल का व्यक्ति काम करता है ना। लोकल के ब्लॉक प्रमुख अंकित जी से हमने कई 17 साइकिलें दिलवाई विकलांगों को। जब से मैं 1 जून से आया हूँ 17 साइकिलें दिलवाई कीरतपुर ग्रामीण में। तो लोकल के आदमी को दर्द होता है, बाहर के आदमी को दर्द थोड़ी होता है। तो यही चीज़ है, अपने वोट का जो है आप लोग सदुपयोग करें। जो आपके लिए समय में रात में ज़रूरत पड़ जाए तो नेटवर्क चले जाओ, या लोकल में इनका नगीना विधानसभा में गांव पड़ता है वहाँ चले जाओ, जो आपकी सुन सकें लोग। ठीक है, बाकी तो हम 1 जून से आप लोगों के बीच में कार्य कर ही रहे हैं। बाकी हमारे पास बहन जी को आगे भी जाना है, कार्य काफ़ी है, कार्यक्रम लगे हुए। ठीक है, सभी लोग वोट दे के विजयी बनाएं और 400 पार। और अब की बात बहुत सुंदर विचार रखे विस्तारक जी ने और कहा कि अब तक जो है आप बाहरी व्यक्ति को बनाते थे, इस बार जो है अपने को बनाना है। वो दुख दर्द क्या जाने, वो तो बन के अपने चला जाता है और किसी को पूछता भी नहीं कि हाँ इनका दुख दर्द क्या है। इस बार अपने को बनाओ। और भाइयों, अपने को बनाने में ये है कि उनके घर जाकर उनका हाथ पकड़ के भी काम करा लोगे। कहाँ पूछने जा रहे हो? आज जो है 70 साल हो गए, 70 हो गए जी, 52 से हाँ। तो जब हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमने अपना जो है MP अभी तक अपने क्षेत्र का नहीं बनाया। पहली बार हमें अपने क्षेत्र के MP मिल रहे हैं। तो अब मैं लास्ट में अपनी बहन शोभा रानी जी से अपील करूंगा, जो माननीय विधायक जी की पत्नी हैं, वो अपने विचार। संत गुरु रविदास महाराज जी की, बाबा साहेब, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरी सभी बहनें और पिता तुल्य, मैं आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े और माताएं और बहनें, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम मेरा इसलिए बनता है क्योंकि मैं आप सबकी बेटी और बहू हूँ। मैं महेश्वरी की बहू हूँ, तो आप सबकी भी बेटी और बहू हूँ। आप सबके बीच में वोट मांगने के लिए आई हूँ, एक आशीर्वाद के रूप में। विधायक जी 3 बार नेटवर्क के विधायक बने हैं। उनका काम ऐसा रहा है। धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर विचार रखे। और आपने कहा कि महेश्वरी की मैं बहू हूँ, तो अपनी बहू को आशीर्वाद के रूप में अपने पति के लिए वोट मांगने आई है। भाई मुंह दिखाई में 1-1 वोट ही दे दूं। हाँ भैया,
और देखो एक बात और है, हम तो निभा में हैं जाट, भैया तुम्हारे बराबर हैं, तुम्हारे हाथ में है, समझे। जीत तो निश्चित रहे, और अपना मान सम्मान अगर तुम्हारा है अब तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इन्हें वोट दे दो, समझे। और कोई रास्ता ही ना बचा। और दूसरी बात ये है भैया कि वोटों का पता तो अब हर बूथ पे चल जाए, किसने दिए ना किसने ना दिए। काम लेने भी जब जा सको जब वोट दोगे, और नहीं तो भैया आर के सिंह थे, पोथी खोल के बैठ जाते जब काम लेने जाते। और तेरे बूथ पे से वोट कितने निकले हैं बता। तो भैया कम से कम एहसास तो हो ही जाता, समझे। काम भी ना करे तो वो भले ही ओम कुमार जी आपका काम करने पर एहसास हो गए, जब वोट नहीं मिलता और कोई काम को पहुंच जा। तो भैया मेरे तो कहना ये है कि अब का ओम कुमार जी को जो भारी मतों से कमल के फूल पर मोहर लगा के और संसद में पहुंचा दें। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार चल रही है, आपके काम भली भांति होंगे। सभी को धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभा समापन की घोषणा करें। सभा समाप्त। जैसा कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ से वो शोभा रानी का स्वागत करेंगे लास्ट में। हाँ प्रधान जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और थोड़े से हमारे दूसरे बोतल भी अच्छा बहने माई आप सबको ये पता है कि महेश्वरी में मेरी ससुराल है, पता है? सबको पता है। अब कॉलेज में है, स्कूल भी है, सबको पता है। नेटवर्क में मैं रहती हूँ, है ना, विधायक जी के साथ। आप नेटवर्क आ सकती हो, मुझसे मिलने, विधायक जी से मिलने, महेश्वरी आ सकती हो। लेकिन अगर कोई और आ गया उसे ढूंढने साथ ही है का कोई मतलब नहीं बनता। कोई शिकायत नहीं तो आ जाओ, कोई शिकायत हो जाएगी आप, है ना, आ जाइएगा।